अगर कोई आपसे कहे कि गर्मी के मौसम में चलते हैं बाइक लेके साउथ इंडिया, क्या आप जाओगे? क्योंकि हवा गर्म होगी, सफर लंबा होगा, पसीने में भीग जाओगे, तो शायद ज्यादातर लोग मना कर देंगे। लेकिन हम इसी बात का फायदा उठाने आए। क्योंकि जब धूप तेज होती है रास्ते खाली मिलते हैं। जब सीजन ऑफ होता है जगह सच में अपनी लगती है, ऊपर से होटल का कॉस्ट भी काफी कम होता है। इसलिए हम निकल पड़े इंडिया के कोस्टलाइन को एक्सप्लोर करने, बिना किसी भीड़ के, बिना जल्दी के। और अब हम दोनों पौंडीचेरी तक आ गए हैं एक लंबी सफर के बाद, इसलिए यहाँ तक आने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। और उसके लिए लेट्स गो बैक टू कोलकाता फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। The journey starts from our home in Kolkata. Packing done, apartment locked. Finally, we are ready for this exciting journey. And just like that, Kolkata was in the rear view. जैसे जैसे शहर के शोर से निकल रहे थे, वैसे वैसे रोड्स का फील भी चेंज होता गया। हाईवेज काफी स्मूथ था और ट्रैफिक धीरे धीरे कम होता गया। पहला स्टॉप था बालासोर इन ओडिशा, एक छोटी सी राइड जो इस लंबी रोड ट्रिप की सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही हम बालासोर पहुंचने लगे, हवा में कोस्टल टाउन वाली वाइब्स महसूस होने लगी। शाम तक हम बालासोर पहुंच गए और एक होटल ले लिया हाईवे के साइड में। क्योंकि ये एक पिट स्टॉप था, हमने सुबह ब्रेकफास्ट करके अपना हेलमेट्स क्लीन करके निकल पड़े एक पॉपुलर स्पॉट देखने, विच इज पंचलिंगेश्वर मंदिर, जो नीलगिरी हिल्स के बीच बसा है। लेकिन रास्ते में प्रोटेस्ट चल रहा था और लोग रोड रिपेयर की डिमांड कर रहे थे और हम कहीं बीच में रुक गए। तो हमने वहीं से नीलगिरी हिल्स को ड्रोन से देखा, उस लैंडस्केप को एक नए नजरिए से कैप्चर किया। हियर वी रियलाइज्ड दैट कभी-कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा जरूरी होता है बस रुकना, देखना और महसूस करना। आफ्टर स्पेंडिंग अ गुड टाइम देयर, हम होटल वापस आके रेडी होके निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, विच इज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जाते वक्त हम रास्ते में एक जगह रुक गए बिकॉज वी स्पॉटेड अ ब्यूटीफुल रिवर जिसका नाम है बैतरणी। ब्रिज पर रुक के इस रिवर की धीमी सी फ्लो को देखा और ड्रोन से इस जगह का रॉ ब्यूटी को कैप्चर किया। नीचे धीरे धीरे बहता पानी, ऊपर एक खुला ब्रिज और बीच में हम दोनों। वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद हम लोग महानदी ब्रिज पर आ गए। ये ब्रिज क्रॉस करते हुए हमने रियलाइज किया कि ये वही महानदी है जो उड़ीसा की लाइफलाइन भी है और कभी सॉरो ऑफ उड़ीसा भी कहलाती थी बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री ऑफ डेवास्टेटिंग फ्लड्स। आगे जाके एक और नदी मिली जिसका नाम है कथाजोरी रिवर। ऊपर से ब्रिज का एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेम और बीच में हम, एक फ्लीटिंग मोमेंट का हिस्सा। दिस रिवर इज एन आर्म ऑफ द महानदी रिवर इन ओडिशा। शाम तक हम भुवनेश्वर पहुंच भी गए क्योंकि बालासोर से यहाँ तक का डिस्टेंस सिर्फ 186 किलोमीटर था। वहाँ पहुँच के एक अच्छा सा बजट होटल बुक कर लिया ऑनलाइन। भुवनेश्वर सिर्फ एक पिट स्टॉप था, बस एक रात का हॉल्ट बिकॉज वी हैड टू टेक रेस्ट, क्योंकि अगला सफर काफी लंबा था। From Bhubaneswar, we left for our next destination, Visakhapatnam. As we were heading towards South India, landscape धीरे धीरे बदलने लगा और नेचर अपनी जगह ले रही थी। रास्ते में जब आगे बढ़ने लगे, समर की एक्सट्रीम हीट फील होने लगी। बाइक चलाते रहे पर शेड कहीं नहीं मिल रही थी। Finally we have started to feel the heat. लास्ट 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। जहाँ पर ये पेड़ है, अभी हम लोग यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करेंगे इस ब्यूटीफुल पहाड़ के पीछे। इस राइड का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स था क्रॉसिंग द चिल्का लेक। चिल्का भारत का सबसे बड़ा कोस्टल लगून है और ये जगह हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए घर बनता है। डिड यू नो, चिल्का से वाइजैक तक का कोस्टल स्ट्रेच इंडिया के ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा है, एक माउंटेन रेंज जो हिमालय से भी पुराना है। ये पुराने पहाड़ बे ऑफ बंगाल के साथ पैरेलल चलते हैं, जिससे बीचेस और रगड टेरेन का यूनिक कॉम्बो बनता है।
रात को अराउंड 10 बजे वी रीच्ड वाइजैग एंड चेक इनटू अ होटल। हम लोग को आज फ्री स्टे मिला है, वो भी ओयो से। इसलिए वी डिसाइडेड टू टेक रेस्ट एंड डू सम साइटसीइंग। शाम को ऋषिकोंडा बीच गए सनसेट देखने। यहाँ सूरज समंदर में नहीं, पहाड़ों के पीछे ढलता है। एक तरफ ऑरेंज कलर से रंगे हुए हिल्स और दूसरी तरफ नीला शांत पानी। ये कॉम्बिनेशन बस वाइजैग में ही मिलता है। सनसेट के बाद ऋषिकोंडा से सीधा सागरनगर ब्रिज चले आए। रात ढल रही थी और बीच पे एक अलग ही कामनेस थी। और फिर एकदम अनएक्सपेक्टेडली वी स्पॉटेड द ब्लड मून। उस रेड ग्लो के साथ बीच का सीन पूरा सरियल लग रहा था। अगले दिन सुबह उठ के डिसाइड किया कि यहाँ से डायरेक्ट पौंडीचेरी जाएंगे। तो हम निकल पड़े इस रोड ट्रिप की सबसे लंबी राइड के लिए, जो कि अराउंड 900 किलोमीटर्स था। ये राइड एक प्रूफ थी कि साउथ इंडिया की रोड्स सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि स्मूथ भी है। एक राइडर के लिए ये एक ड्रीम स्ट्रेच है। जैसे जैसे पौंडीचेरी की तरफ बढ़ रहे थे, एक और शहर आया, विजयवाड़ा। सनसेट का टाइम हो चुका था एंड द स्काई वाज लुकिंग ग्रेट इन गोल्डन ऑरेंज कलर। पौंडीचेरी यहाँ से अराउंड 600 किलोमीटर दूर था। इस राइड में हम रात भर बाइक चलाए और उसके लिए कुछ रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम ए ट्रेन्ड मोटरसाइकिलिस्ट फ्रॉम एपेक्स रेसिंग एकेडमी। With more than 10 years and 2.5 lakh kilometers of riding experience. मोरओवर लास्ट 2 साल से हम दोनों नाइट शिफ्ट्स में काम कर रहे थे और नाइट शिफ्ट्स ने हमारी सर्केडियन रिदम को थोड़ा अलग बना दिया है। इसलिए रात को राइड करना हमारे लिए इजियर है क्योंकि सुबह तक हमें नींद नहीं आती। ऊपर से हम दोनों ने पहले भी नाइट राइड्स कर चुके हैं और हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। बट हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे, हम किसी को नाइट राइडिंग प्रोमोट नहीं कर रहे हैं। ये डिसीजन हमारे पर्सनल सर्कमस्टेंसेस और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था। सेफ्टी और अवेयरनेस हमेशा प्रायोरिटी है और रहेगा। Around 4 a.m. we crossed Chennai. After crossing Chennai, हम रुक गए एक जगह for a filter coffee. Around 6:30 a.m. in the morning, we reached the outskirts of Pondicherry and we saw a beautiful sunrise. और अब हम पौंडीचेरी में हैं, one of our most favorite places in India. This is our second time in Pondicherry और वो भी लगभग 7 साल बाद। Being the slow traveler that we are, अभी हम यहाँ पर एटलीस्ट 20 डेज रुकेंगे बिना किसी जल्दी के, बिना किसी फिक्स्ड आइटिनरी के। अगर आप किसी जगह को असल रूप में देखना चाहते हो तो कभी पीक सीजन का वेट मत करो। just go out and enjoy. We'll see you on our next adventure.